हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विद रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज मैं एसएससी जीडी का जो टेक्स्ट बुक पे फुल मॉक टेस्ट जो छठा है 6 का मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त। जो जो एक एक दो और तीन सब ये सब जो है दोस्त लॉक कर दिया गया है, जो मैं नहीं खरीदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबको 1 2 3 सब 5 जो पांचों भी है पांचों मैं करा दूंगा। जो कि अभी लॉक है, मैं उससे कोशिश करके करा दूंगा। देखिए, इसमें छठा मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक में कैसा क्वेश्चन पूछा है मैथ का। देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या के 50% में से 10 घटा दिया जाए तो परिणाम 110 होता है, तो संख्या का मान क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, देखो किसी संख्या मान ली, तो किसी संख्या एक्स है। एक्स एक्स का कितने 50% एक्स का, यानी किसी संख्या एक्स का 50% दो। 50% का फ्रैक्शन बोलो कितना, अरे 50% हो गया, परसेंट हटाने के लिए 100। उसमें से कितना घटा रहा है, 10 घटा रहा है। कितना घटा रहा है, 10 घटा रहा है। 10 घटा दिया तो कितना हो जाता है मान, 110 हो जाता है। कितना मान हो जाता है, 110 हो जाता है। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा 110 हो जाता है। देखो मेरे दोस्त, अब इसको करेंगे कितना हो जाए, 50 से काटेंगे कितना, 50 दूना का 100, यानी कि 1 बटे कितना हो जाए दोस्त, 1 बटे कितना 2 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया दोस्त, थोड़ा सा और पेन छोटा कर लेता हूँ। 1/10 हो गया। 1/10 माइनस का कितना हो जाए दोस्त, माइनस का 10 हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट दोस्त, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ पेन को। 1 मिनट दोस्त, हाँ हो गया। 1 मिनट दोस्त, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ मेरे दोस्त, थोड़ा सा। हाँ अब देखो 4 हो गया। ये बराबर कितना हो जाता है दोस्त, 110 है। बराबर कितना है दोस्त, 110 है। अब देखिए दोस्त, इसको करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। अब देखो 2 से करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। माइनस के कितना 10 गुना के कितना 20 हो जाएगा। बराबर या कितना हो जाएगा दोस्त, 110 हो जाएगा। बराबर कितना 110 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, x माइनस के 20 बराबर x-20 बराबर कितना है, ईद आन करके तो इधर गुना आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 गुना के 22, यानी कि 220 हो जाएगा। कितना 220 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, एक्स एक्स बराबर ये माइनस में इधर तो इधर आ जाएगा, कितना प्लस में जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो मेरा संख्या कितना है दोस्त, 240। 240 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा 3 में। तो मेरा 3 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये एक कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। देखो देखो मेरे दोस्त, ये एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। ए एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में पूरा कर रहा है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्त। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30 हो जाएगा दोस्त, और 30 से कम 30 हो गया। अब देखो मेरे क्या कह रहा है। यदि ए कार्य शुरू करता है और बी प्रत्येक तीसरे दिन उसके साथ जुड़ जाता है तो वे कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। तो देखो मेरे दोस्त, ए 2 दिन अकेले काम करता है। ए जो है 2 दिन अकेले काम करता है। तो 2 दिन में अकेले काम कितने कर देगा, 6 काम कर देगा। एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में 6 काम कर देगा। और तीसरा दिन क्या कर होता है मेरे दोस्त, कि बी ए और बी दोनों आ जाते हैं। तीसरा दिन कौन आ जाते हैं, ए और बी दोनों आ जाते हैं दोस्त। तीसरा दिन ए और बी दोनों आ जाते हैं। तो कितने काम करेंगे दोस्त, 3 और एक ही 4 काम कर देंगे। तो कितने काम कर देंगे, 4 काम कर देंगे। एक दिन में ए और ए भी का क्षमता हो जाएगा, वो सी बी का भी क्षमता है। तो यानी कि 3 दिन में कितने काम हो गया दोस्त, 6 4 10 काम हो गया। 3 दिन में 6 4 10 काम हो गया। तो कितने दिन में पूरा आ जाएगा, यानी कि हम इसको बरोबर करेंगे। तो मान के 30 काम करना था, 30 काम करवा देंगे। तो 10 दिया के 30 काम इधर 300 गुना करेंगे, इधर भी 300 गुना करेंगे। यानी कि 9 दिन में दोस्त, 9 दिन में 30 काम जो है क्या हो गया दोस्त, पूरा हो जाएगा। 9 दिन में कितने 30 काम पूरा हो जाएगा। तो कौन से 9 दिन, ऑप्शन नंबर मेरा 4 में दिया है, तो 4 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 भागा 44 है। देखो मेरे दोस्त, 44 भागा 44 है। पहले देखो तो 44 44 44 44 भागा कितना है दोस्त, 44 है। भागा कितना है दोस्त, 44 है।
अब देखो इसको काटो मेरे दोस्त, पहले इसको भागा को है तो इसको काट करके पहले अकेले में कर दो। तो 44 से काटेंगे, यहाँ पर कटेगा 44 से कम 44, 4 उतारेंगे नहीं लगेगा तो 0 तक एक बार 4 उतारेंगे तो कितना 44 से कम कितना आ जाएगा दोस्त, 44 से कम 44 हो जाएगा, कितना आया। अब प्लस के कितना है दोस्त 20 है, तो प्लस के कितना हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा, प्लस के 20 हो जाएगा। अब कितना है दोस्त माइनस के कितना 121 है, माइनस के कितना 121 है, माइनस के कितना 121 है, माइनस के 121 है। अब इतना है 121 है। देखो प्लस के इतना पहले सोल्व कर लेते हैं दोस्त, इतना पहले सोल्व करते हैं। प्लस के 101 और 20 प्लस के 20 कितना हो गया यहाँ पे कुल 121 हो गया, और माइनस के कितना हो गया दोस्त 121 हो गया। तो ये करेंगे तो प्लस माइनस कटेगा, यानी कि इधर इतना पर से मेरा कितना 0 आ गया, इतना पर कितना 0 आ गया। अब देखो इसको करेंगे तो 10 चौके कितना हो जाएगा दोस्त, 10 चौके कितना हो जाएगा दोस्त 40, 400 हो जाएगा। 100 चौके कितना 400 हो जाएगा, माइनस कितना इसको करेंगे तो दोस्त, इसको करेंगे तो 20 और 30 को गुना करेंगे कितना 3 के 6 यानी कि 6, माइनस के कितना 600, माइनस के 600 प्लस के 400 कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस के कितना घटाएंगे तो माइनस के कितना 200 हो जाएगा, माइनस के कितना माइनस के 200 हो जाएगा। तो माइनस के 200 कौन से ऑप्शन में है, माइनस के 200 ऑप्शन में मेरा कौन से है, ऑप्शन नंबर मेरा 2 में माइनस के 200, तो मेरा माइनस के 200 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़े, उसमें से कुल डाले गए मत का 65% प्राप्त किए। हम देखो पहला उम्मीदवार है जो 65% मत प्राप्त किया, पहला उम्मीदवार 65% मत किया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया होगा, दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट मत प्राप्त किया होगा, दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट मत प्राप्त किया होगा। पहला उम्मीदवार जो 65% मत प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट प्राप्त किया होगा, 35% प्राप्त किया होगा। दूसरा उम्मीदवार कितने 35% प्राप्त किया होगा। अब जीता कितने का, तो यहाँ पे जीत कितने का हुआ, ये 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और कितना 30% से फर्स्ट उम्मीदवार जो है सेकेंड उम्मीदवार से कितना 30% से जीत हासिल कर लेगा। और यहाँ पे मतों में कितने की से जीत हासिल करा 420 के मत में, संख्या में मत में कितने के 420 के हासिल करा था। 1% बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 1% बराबर कितना 14 हो जाएगा, 1% बराबर 14। क्या पूछा डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है, कितने की 100% की वैल्यू पूछा है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 1400 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 1400 होगा। तो 1400 ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में, कौन में 1400 ऑप्शन नंबर मेरा 2 में है, तो मेरा 2 सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5/9, 8/3, 7/5, 3/5 और 1/9 में आरोही क्रम में करा कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में करा, बढ़ते क्रम में। देखो दोस्त कितना है 5 बटे कितना है दोस्त 5 बटे कितना है 9 है, फिर कितना है 8 बटे कितना है दोस्त 8 बटे कितना है 3 है, फिर कितना है 7 बटे कितना है 5 है, 7/5 है, फिर कितना है 3 बटे कितना है 5 है, फिर कितना है 1/9 है, कितना 1/9 है। और देखो दोस्त हर वाला का एलसीएम निकालेंगे, हर वाला ये सब का एलसीएम निकालेंगे, तो ये सब हर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, हर वाला का एलसीएम मेरा 45 हो जाएगा, हर वाला का एलसीएम कितना 45 होगा। अब 9 से 45 में भगा देंगे कितना बार में चलेगा 9 × 5 45, 5 बार में चलेगा, 5 × 5 करेंगे कितना 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको हम अथी बाटा को हम तोड़ रहे हैं, बाटा को तोड़ करके हम लाना तोड़ रहे हैं बाटा को, तो इस घर का एलसीएम होता है। और 9 से भगा देंगे 45 में कितना 5 बार में जाएगा, 5 गुना करेंगे 5 में कितना 50 25 हो जाएगा। अब दे दो 3 से भगा देंगे 45 में कितना बचेगा 15 3 45 15 आ जाएगा, 15 से 8 में गुना करेंगे 15 8 कितना होता है दोस्त 120 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त 5 से करेंगे कितना 9 बार में कटेगा, 5 से भगा देंगे 45 में कितने बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। अब 9 से इसमें गुना के 7 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9 7 63 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त 5 से इसमें करेंगे तो इतना 15 बार में करेंगे, 15 से गुना करेंगे इसमें तो 5 से करेंगे तो 9 बार में, 9 से गुना करेंगे तो कितना 9 × 27, 9 × 27, 5 से करेंगे भगा देंगे 45 में तो 9 × 5 45, 5 बार में तो 9 बार में 9 से गुना करेंगे 3 में तो कितना 9 × 27 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। 9 से भगा देंगे 45 में कितना 5 बार में 5 जगह कितना 5 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, तो मेरा सबसे छोटा वैल्यू कौन है दोस्त 5 है, तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है दोस्त 1/9 है, तो 1/9 लिख दिया। अब देखो तो सबसे इसमें से फिर सबसे छोटा वैल्यू कौन है दोस्त, इसमें से सबसे छोटा वैल्यू 27 है, तो कितना है 3 बटे तो 5 9
इसको 5 से करेंगे तो 5 9 45 कितना हो जाएगा दोस्त। 5 से करेंगे इसको तो 5 9 45 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा 5 9 45 होगा। 5 9 45 होगा ना मेरे दोस्त। 5 9 45 9 तिया 27। तो फिर कितना कौन आएगा 25 है। सबसे छोटा वैल्यू कौन है दोस्त 25 है। तो 25 के फ्रैक्शन वैल्यू कितना है बटा में कितना है 5/9 है। 5/9 है। फिर कितना है दोस्त एक से छोटा फिर कितना है 27 है। 27 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 3 बटे कितना है 5 है। तो 3/5 कर दिया 3/5 हो गया। अब इसको भी इससे भी छोटा कौन है दोस्त। इससे भी छोटा कौन है दोस्त 63 है। 63 को कितना है 7/5 है। फिर कितना है दोस्त 20 आ जाएगा बढ़ेगा तो कितना 8/कितना 3 हो जाएगा। तो मेरा एक ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। ऑप्शन नंबर ए मेरा तो ए को लॉक कर दूंगा। ए को लॉक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 9600 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर कितने 1.5 वर्ष में 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष में कितना 11,600 रुपये 11,616 रुपये हो जाती है। देखो कितना हो जा रहा है 11,600 कितना 16 रुपये हो जा रहा है। तो घटाओ दोस्त कितना ब्याज कितना मिला। तो घटा देंगे 11,616 में तो ब्याज निकल जाएगा मेरे पास। तो 11,616 में घटा देंगे दोस्त 9600 को क्या करेंगे घटा देंगे तो घटेगा दोस्त 6 हो जाएगा। 6 में से 0 हो जाएगा 0। 1 में से 0 हो जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा। तो 6 में से 6 हो जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा। 9 और 2 कितना 11 यानी कि 11 में से 9 हो जाएगा तो कितना है ब्याज मेरे पास आ गया कितना 2016 ब्याज आया कितने पर लगा दोस्त 9600 पर लगा। कितने पर लगा 9600 पर लगा गुन्ने PTR बटे साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही कहता है। अब देखो गुन्ने 1.5 को इसको करेंगे तो 2 दूना के 4 1 5 5 कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। आर है तो आर को परसेंट निकाला तो परसेंट हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा 100 और गुन्ने 2 5/2 हो जाएगा। इसको 1/2 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 अब 1 5/2 होगा। अब देखो दोस्त ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगा दोस्त। ये 2 जीरो से ये 2 से कटेगा दोस्त तो क्या बन कटेगा 2 चौके 8 और 2 8 16 हो जाएगा। अब इसको दोस्त 12 से काटेंगे इतना 12 चौक 48 हो जाएगा। 12 से काटेंगे इतना 12 से काटेंगे तो 12 छोटा 12 से इसको काटेंगे दोस्त कितना 12 कम 12 12 8 20 तो हो जाएगा इतना 81 हो जाएगा। तो 12 छक 72 12 छक 72 72 और 8 कितना 80 होता है। तो 72 और 9 12 8 कितना 96 हो जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 4 एकम 4। अब ये 5 इधर गुना में तो इधर आ जाएगा इतना भागा में हो जाएगा बराबर आर हो जाएगा बराबर आ जाएगा। अभी परसेंट में कितना हो जाएगा 5 8 40 5 8 40 0.5 के 10 कितना हमको 8% बराबर कितना 8.2% आ गया। तो क्या करा 5 सही 1/2 वर्ष में पहले की राशि यानी कि 5 8 अनुपात 8.2 की राशि। देखो दोस्त क्या कर रहा है 8:2 की राशि कर रहा है कितने 8 पॉइंट अनुपात का दोस्त 8.2 की राशि का कितने 3/4 कर रहा है। 2 की राशि का कितने 3/4 कर रहा है। यहाँ पे देखो दोस्त 4 दूना के 8 होगा दोस्त। सॉरी दोस्त यहाँ पे 41 बार में नहीं कटेगा 2 बार में कटेगा 4 दूना के 8 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे कितना दो यहाँ पे हो जाएगा कितना पंचों के 84 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। पंचों के देखो 5 चौके 20 यहाँ पे भी कितना 5 चौके 20 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा दोस्त 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट मेरे दोस्त थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे तो जो है दोस्त 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो कितना 4 कम 4 कितना 4 दूना के 8 हो जाएगा दोस्त। 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 दूना के 8 4 कम 4 पॉइंट 21 दिया कितना 63 हो जाएगा। 21 दिया 63 1 अंक अनुपात है तो 1 अंक के बाद अनुपात है यानी कितना 6 सही 3% पर ब्याज लगाने के लिए कह रहा है। 6 सही 3% पर ब्याज लगाने के लिए कह रहा है। कितने वर्षों में कह रहा है दोस्त तो कितने वर्षों में कह रहा है तो 5 दूना के 10 1 11/2 वर्ष में कह रहा है। कितने 11/2 वर्ष में कह रहा है। 11/2 वर्ष में कह रहा है। तो मिश्र धन कितना होगा दोस्तों 11/2 वर्ष में कह रहा है तो मिश्र धन कितना होगा ये कह रहा है मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त अगला को पेज ले लेता हूँ। अगला पेज लिया देखो उसी राशि पर कह रहा है यानी कि 9600 पर कितने दोस्त 63% कितने 63%
63% कितने 11/2 वर्ष में, कितने 11/2 वर्ष में, यानी कि 100 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितने 2 हो जाएगा, 11/2 हो गया, 11/2। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया दोस्त। अब इसको 2 से काटेंगे कितना 96, 48 दूना कितना 96 जगह, ये 48 बार में ये कटेगा दोस्त। कितना 48 बार में कटा 96। तो मेरे पास बचा कितना दोस्त, इधर बचा कितना 63, 6.3 गुने 11। अब देखो 11 से गुना करो, 11 तिया कितना 33 हो जाएगा, 11 छक 66 और 3 कितना 11 छक 66 और 3 69 हो जाएगा, 11 से 66 3 69, यानी कि 69 पॉइंट कितना हो जाएगा, एक अंक अनुपात 69 पॉइंट कितना 3 हो जाएगा। अब देखो दोस्त 69.3 को कितने 48 यहाँ पे बचा ले, काटने के बाद 48 से गुना करेंगे दोस्त। कितने 48 से 8 से, ये पॉइंट अभी ये लिए भूल गए, 8 से गुना करेंगे कितने 8 तरीके 24, 2 8 9 72 और 2 8 9 72, 2 कितना होगा 72 और 2 74 हो जाएगा, बचेगा 7। तो 8 छक 48, 48 और 7 कितना हो गया दोस्त, 48 और 7 55 हो गया। अब देखिए दोस्त 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्त। 9 चौके 36 हो गया, कितना 37 हो जाएगा। 6 चौके 24 और 3 कितना 24 और 3 कितना 27 हो जाएगा। अब देखो दोस्त 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4 हो गया, कितना 4 2 6 हो गया, 7 5 कितना 12 हो गया, 7 5 12 हो गया, कि 13 हो गया, और 2 हो गया कितना 3 हो गया। और एक अंक के बाद अनुपात अति पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट कर देंगे। तो इतना का मेरे पास क्या होगा दोस्त, ब्याज लगा, कितना ब्याज मिला 3326 रुपया 4 पैसा ब्याज मिला। तुमको क्या पूछा, मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि सब पूछ रहा है, सॉलिड पैसा पूछ रहा है, ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ करके पूछ रहा है। मिश्र धन नहीं ना कहता कि ब्याज और अथी मूलधन को जोड़ करके बताइए, मिश्र धन नहीं ना कहता है, तो जोड़ दीजिए दोस्त। 3326 पॉइंट कितना है दोस्त 4 है, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 9 3 कितना 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा, तो 9 3 कितना 12 हो गया। तो मेरे पास कितना हो गया दोस्त, मेरे पास कितना हो गया दोस्त, एक अंक अनुपात पॉइंट है, तो एक अंक पॉइंट देते हैं, यानी कि 12,926 अनुपात अति पॉइंट कितना 4 का मेरे पास हो जाएगा, क्या मिश्र धन हो गया। तो कहाँ पे दिया है देखो दोस्त, 12,926.4 का मिश्र धन हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या करें, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य कितना 2 गुना कर दिया जाए। मान लो दोस्त सीपी है और क्या है एसपी है, क्या है एसपी है, एसपी है, सीपी मान लिया एक्स और एसपी मान लिया क्या दोस्त वाई मान लिया, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो क्या करा, वाई मान लिया। अब देखो क्या करा, ये कह रहा कि विक्रय मूल्य में को 3 गुना कर दिया था, 3 से गुना करेंगे तो ये कितना 3y हो जाएगा। अब देखो दोस्त क्रय मूल्य में क्या कर रहा है दोस्त 2 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य में 2 गुना कर दिया तो 2 से गुना कर दिया तो कितना होगा 2x हो गया ना दोस्त। कर दिया जाए तो लाभ का क्या हो जाए, लाभ का कितना हो जा रहा है 65% हो जा रहा है, लाभ का कितना हो जा रहा है दोस्त 65%। मान लो दोस्त 2x है, इसमें से ये जो है 65% लाभ है, ये कितना है 65% लाभ है। अगर ये जो है 3y है, ये 3y है, 65% लाभ है, ये 3 मतलब मान लो दोस्त 2x था 3y में बेच दिया तो 65% का लाभ हुआ, तो 65% इसको में करेंगे हम दोस्त, 65% यानी 165 हम इसमें कर देंगे तो हमको बराबर हो जाएगा दोस्त। 65 में 165 इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 165 हो गया दोस्त, 165 बटे 100 हो जाएगा परसेंट के लिए, पर 65 है। तो मेरे पास कितना हो गया 165 गुना कितना आता है दोस्त, 165 गुना करेंगे तो 5 गुना का 10 होगा, और 6 गुना का 12 हो गया कितना दोस्त 13 हो जाएगा, और 2 हो गया कितना 3 हो जाएगा, यानी कि 330 100 जगह बराबर, ये 100 इधर आकर 100 इधर आकर कितना गुना में जाएगा, यानी कितना 300y हो जाएगा, कितना 300y हो जाएगा। तब देखो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 100 बटे y बराबर कितना आ जाएगा दोस्त मेरा 300 बटे कितना 300 बटे मेरे को 30 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। अब देखो इसको काटो दोस्त, 1 जीरो से 1 जीरो 3 से काटो दोस्त, 3 आकर 30 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो वर्तमान लाभ के याद मान लो 10 रुपये में खरीदा था 11 रुपये में बेच दिया, यानी हम उस एस पी माने वाई को नाम एस पी माने हैं। तो 10 रुपये में खरीदा था 11 रुपये में बेच दिया, तो एक के लाभ हुआ कितने पे दोस्त 10 पे लाभ हुआ, गुने परसेंट निकालने के लिए 100 से कर देंगे दोस्त। तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि वो ओवरऑल मेरे पास कितने 10% का लाभ हो गया दोस्त, कितने परसेंट का 10% का लाभ हो गया। तो 10% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
एक दुकानदार सामान्यतः निश्चय लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करता है। देखो मान लो दोस्त, वो उसके पास 100 रुपये था, उसमें 20% का लाभ अर्जित किया तो कितना हो गया दोस्त? 120 हो गया। 120 हो गया, 20% का लाभ अर्जित किया तो 120 हो गया। अब क्या कर रहा है? तौल तौल मशीन में हुई खराबी के कारण वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम, यानी कि अपने विषय वो कितने 900 ग्राम दे रहा है, अपने विषय 900 ग्राम दे रहा है, और उसको कितना 1 किलो देने का एहसास करा रहा है। मान लो दोस्तों, हमको तर्जुई खराब हो गया, हमको 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 खराब हो गया, हमें पता है कि हम 900 दे रहे हैं, 100 ग्राम का खराब हुआ है, लेकिन आपको तो 1000 ग्राम को देने के ना बात कर रहे हैं कि आपको 1000 दे रहे हैं, आपको एहसास दिला रहे हैं कि 1000 ग्राम दिए तो आपको 1000 ग्राम दे दिए। अब देखो दोस्त, इसको अनुपात निकाले दोस्त, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटिएगा दोस्त, कट जाएगा। अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको देखो दोस्त, ये 9 और 10 बजा तो 9 दहा के कितना होता है दोस्त? 9 दहा के 90 हो गया दोस्त। अब बचा कितना दोस्त? 120 हो गया। कितना बचा? 120 हो गया। अब क्या करा, यदि वह सामान्यतः मूल्य से 10% कम मूल्य लेता है, यानी कि 100 एक अपने भी से वो तो ले रहा है मेरे से, क्या हम देखो दे रहे हैं, मान लीजिए कि उसको दे रहे हैं 90 रुपये, 90 रुपये, और वो ले हम उसको एहसास दिला रहे हैं, मान लीजिए देखो हम उसको एहसास दिला रहे हैं कि आप ले रहे हैं 120 रुपये में, लेकिन हम अपने पास से 90 रुपये दे रहे हैं, आपको एहसास दिला कि 20 रुपये में दे रहे हैं। अब इसी 120 रुपये पर हम आपको बोल रहे हैं कि 10% आप कम लेने के लिए चाह रहे हैं, यानी कि कितना 90% लेने के लिए चाह रहे हैं। 90% में तो 90% निकाल दी, 10% कम कर दीजिए तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो करेगा तो 12 नवा कितना हो जाएगा दोस्त? 12 नवा 108 हो जाएगा। 12 नवा कितना? 108 हो जाएगा। अब देखो, 90 रुपये में हम लिए थे, अब आपको 108 रुपये में दे दिए तो कितना का लाभ हो गया मेरे दोस्त? 8 हो गया, यानी कि 18 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ दोस्त? 90 पर लाभ हुआ। 90 पर लाभ होगा मेरे दोस्त। गुने परसेंट निकाले कितने? 100 का। परसेंट निकालने के लिए 100 का, तो 18 से करेंगे तो 18 पचे 90, अभी 5 से काटेंगे तो कितना? 20 पचे 100, यानी कि 20% का मेरे को क्या होगा दोस्त? लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का? 20% का मेरे को लाभ हो जाएगा। तो 20% ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 को लॉक कर देंगे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, हम 120 रुपया था ना, तो उसी पर कह रहा है कि सामान्य था। मान लीजिए तो आप तो 120 रुपये में हम आपको एहसास दिला रहे हैं, आप तो 120 रुपये समझ करके लिए हैं मेरे को कि हम 120 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन हम आपको दे रहे थे 90 रुपये में। तो आप सोचे कि नहीं, हम 10% का कम मूल्य कर देते हैं, यानी कि आप 120 में 10% कम करना कहते हैं, तो 10% कम कर दिए हम आपको, यानी कि 108 में लिए, और 90 में हम आपको दे रहा लिए थे, आपको 108 में दिए थे। 18 का लाभ हो गया, 90 पर लाभ हुआ मेरा। बस यही क्वेश्चन कह रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, एक आयत की परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है दोस्त? 5:1 है। यदि आयत की क्षेत्रफल कितना है? 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका लंबाई क्या है? आयत का लंबाई पूछ रहा था। देखो दोस्त, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त? टू इंटू एल प्लस कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बटे बटा कर दिए। अब देखो चौड़ाई है, तो चौड़ाई को क्या होता है दोस्त? चौड़ाई को 20 फॉलो करेंगे, और उनका अनुपात कितना है दोस्त? 5 अनुपात कितना है? 1 है। अब देखो दोस्त, ये 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। अब 2 से इसमें गुना करेंगे कितना? 2l हो जाएगा दोस्त, प्लस के कितना? 2b हो जाएगा, प्लस के कितना? 2b हो जाएगा, बराबर कितना? ये बी से इसको गुना करेंगे कितना? 5b हो जाएगा, 5b हो जाएगा। अब देखो दोस्त, 2l है, बराबर कर देंगे, इधर प्लस में 2b है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 2b बचेगा, तो घटाएंगे तो कितना? 3b बचेगा। 5 में से 2b इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो बचेगा कितना? 3b बचेगा। तो एल बटे बी का अनुपात निकाल लेते हैं। एल बटे बी का अनुपात, एल कितना आ जाएगा दोस्त? 3 आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो दोस्त, इसको x मान लिया दोस्त, इसको क्या मान लिया दोस्त? इसको x मान लिया, क्या मान लिया? इसको x मान लिया। देखिए इसको x मान लिया कितना? 3x मान लिया इसको दोस्त, गुन्ने किसके? इसको 2x मान लिया। अब इस आयत का आयत का क्षेत्रफल कितना है दोस्त? 216 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है दोस्त? लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल मान लिया, लंबाई कितना? 3x है, चौड़ाई कितना है? 2b है, और इसको क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे? 216 दिया। कितना दिया? 216 दिया है। अब देखिए दोस्त, 3 से करेंगे तो 3 दूना का 6, और 6 से इसको काटेंगे दोस्त तो कितना? x गुने x करेंगे कितना? x स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। अब x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर, 3 दूना का 6, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 216।
16 बराबर कितना 216, अभी काटिए मत 216। अब 6 से काट दीजिए दोस्तों, एक स्क्वायर बराबर 6 से काटेंगे कितना, छः कितना 6×3 = 18 और 6×6 = 36। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना 36 आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, एक्स बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा, तो रूट में तो रूट 36 किसका होता है, रूट 36 6 का होता है। तो एक्स बराबर मेरे को 6 आ गया, तो क्या पूछ रहा है मेरे को, तो आयत की लंबाई, लंबाई हम कितना माने दोस्त, लंबाई माने 3x माने है, कितना माने लंबाई 3x माने, तो 3x के वैल्यू कितना है दोस्त, x वैल्यू 6 आया, तो कितना 3×6 कितना 18 हो जाएगा, लंबाई कितना हो गया दोस्त 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर मेरा 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कक्षा में क्या है 200 क्या है छात्र है, उसमें से कितना 62% हिंदी और 58% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि छात्रों की संख्या के 25% दोनों में अनुत्तीर्ण है, मान लो दोस्त अनुत्तीर्ण कम ले लिए दोस्त, जब दोनों में क्या तो अनुत्तीर्ण परसेंट ले लेंगे दोस्त, तो 2 डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम का खींचना है। तुम देखो दोस्त, पहला डायग्राम हो गया हिंदी का दोस्त, और दूसरा डायग्राम हो गया मेरे दोस्त इंग्लिश का होगा, दूसरा डायग्राम क्या होगा इंग्लिश का होगा। अब क्या करें, दोनों में कितने परसेंट फेल है, दोनों में अनुत्तीर्ण है कितने 25% अनुत्तीर्ण है, दोनों में कितना 25% अनुत्तीर्ण है। और मान लो दोस्त 62% पास है, तो कितने 100 में 62% पास है, 100 में 62% हिंदी में पास है, तो कितने परसेंट फेल होंगे, फेल कितने परसेंट होंगे, तो 10 में से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 में से 2 जगह तो 8 हो जाएगा, और 9 में से करेंगे 38% फेल होंगे, 38% फेल होंगे किसमें हिंदी में। अब देखो दोस्त, अंग्रेजी में दोस्त, अंग्रेजी में 100% में से अंग्रेजी में कितने 58% पास है, तो कितने परसेंट फेल होंगे, 10 में से 8 8 जगह इतना 2 हो जाएगा। अब देखो 9 में से कितना 42% पास होंगे, 9 में से 5 जगह इतना 42% इसमें पास होंगे। अब देखो मेरे दोस्त 38% क्या दो यानी पास है, 38% फेल है, सॉरी दोस्त 38% फेल है, उसमें से दोनों में से फेल कितने हैं 25 है, तो ऑरेंजल इसमें कितने इसमें फेल होंगे, तो 38 में से 25 घटाएंगे इतना 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा दोस्त, 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि 13% इसमें ऑरेंजल फेल होंगे, और दोनों में 25% फेल हैं। अब इसमें भी करेंगे तो देखो 42 में से 25 घटाएंगे तो इतना 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा इतना 7 हो जाएगा दोस्त। अब देखो ये 3 है, 3 में से 2 जाएगा इतना 1, यानी कि 17% ऑरेंजल इसमें फेल होंगे इंग्लिश में। तब तीनों को जोड़ दीजिए दोस्त, तीनों को जोड़ दीजिए कितना ओवरऑल कितना फेल है, तो देखो 13% प्लस के कितना 25% प्लस के कितना 17% जोड़े दोस्त इसको, तो 7 5 12 12 और 3 कितना 15 हो जाएगा। और देखो तो 1 2 3 और 1 4 और 1 हंसी लिया कितना 5, ओवरऑल देखो दोस्त कितने 55% फेल हैं, तो 100 में से कितने 45% पास होंगे, जब 55% फेल हैं तो 45% पास होंगे, तो क्या करा तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए थे, यानी कि 200 में से कितने परसेंट यहाँ उत्तीर्ण हुए 45% पास हुए हैं, तो 45% का वैल्यू ही पूछा, यानी कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, यानी कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए 45% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है, तो 45% का करने के दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो 45 से करेंगे इतना 45 दूना के 90, यानी कि 90 छात्र जो है मेरे को पास हो गए। तो 90 छात्र कौन से ऑप्शन नंबर 1 में है, 90 छात्र कौन से है ऑप्शन नंबर 1 में 90 छात्र पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 पाइप है दोस्त, क्या है दोस्त 2 पाइप है, क्या है 2 पाइप है, देखिए दोस्त मेरे दोस्त 2 पाइप है, 2 पाइप है, एक पाइप मान ली दोस्त एक पाइप मान ली ए जो कि कितने 25 में भर रहा है घंटे में, और बी जो है कितने 40 घंटे में भर रहा है, कितने में 40 घंटे में भर रहा है। 1 मिनट मेरे दोस्त, दो दोस्त बी जो है 40 घंटे में भर रहे हैं दोस्त, कितने घंटे में 40 घंटे में भर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त एक तीसरा पाइप यानी कि तीसरा पाइप सी जो है दोस्त, सी जो है 16 घंटे में क्या कर दे रहा है दोस्त, 16 घंटे में एक क्या माइनस यानी कि खाली कर दे रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 25 40 और 16 का एलसीएम 25 400 हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 400 हो गया, 400 हो गया 25 से करने का दोस्त इसका एलसीएम कितना हो गया 400 हो गया, 25 से काटेंगे इसको तो 25 से कम 25 और बचेगा कितना 15 15 25 छक्का 150 16 बार में जाएगा, ये 400 कितना 40 से कितना 10 बार में जाएगा, ये कितना जाएगा में 16 यानी कि हाँ ये 25 बार में जाएगा, कितने 25 बार में जाएगा। अब देखिए दोस्त क्या कह रहा है, जब पूरी तरह खाली होता है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने बार देखो 400 यूनिट है मेरे पास, कितना है 400 यूनिट है
भरने का, उसमें से तो तीनों को एक साथ खोल दे रहा है, यानी कि 10 16 और 10 26 दोनों भरेंगे, और सी जो है अकेले क्या है 25 खाली कर देगा। सी अकेले कितना 25 खाली कर देगा, तो ओवरऑल कितने भरेगा, एक भरेगा। तो 400 में एक से भगा दे देंगे, कितना 400 घंटा हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना घंटा हो जाएगा, 400 घंटे में वो भर जाएगा दोस्त। 400 घंटे में भर जाएगा। तो मेरे को 400 घंटा इसमें तो दिया नहीं है, तो यानी कि दिन में भी दिया है। देखो दोस्त 15 दिन, 2 दिन, 16 दिन दिया है, तो 400 घंटों को दिन में बदल दिए दोस्त। दिन में करेंगे, देखो तो 400 घंटों को दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितने घंटा होता है दोस्त, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से भगा दे देंगे। 1 मिनट रुको मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त 24 एक दिन में कितना 24 घंटा होता है, तो 24 से भगा दे दिए दोस्त। तो मेरे को दोस्त 24 से भगा देंगे इसको, तो 24 से क्या बार हो जाएगा, देखो 24 से भगा देंगे, भगा दे दिए, तो 24 से करेंगे तो कितना 24 से कम 24 हो जाएगा। 24 से कम 24 बचा कितना, 6 हो, 10 में से 4 जगह 6 हो, 3 16 बचेगा, यानी कि 60 हो जाएगा, 160 हो गया। तो 24 छक्का हो गया दोस्त, 24 छक्का हो गया, 24 छक्का हो गया। यानी कि हमको क्या कितने 16 दिन ही आया, कितने 16 दिन आया, 16 दिन यहाँ पे आ गया दोस्त। कितने दिन 16 दिन आया। अब बचल होगा तो यानी कि 16 घंटा बचल होगा, तो 16 दिन से ऑप्शन मेरा एक ही को दिया था, यानी कि 16 दिन 16 घंटा होगा, तो 16 दिन 16 घंटा हो जाएगा। 16 दिन 16 घंटा ऑप्शन नंबर मेरा 3 में है, तो 3 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है, 5:3 है। देखो बॉय है, कितने हैं बॉय हैं, और ये क्या है गर्ल है। अब देखो तो बॉय कितने के हैं 5 के अनुपात में, और गर्ल कितने के 3 के अनुपात में। तो ये दोनों में दो दो जीरो ले लेंगे, तो बात बरोबर ही हो जाएगा। उतने दो दो जीरो ले लिए दोनों में, तो अनुपात उतना ही आएगा जितना का अनुपात दिया है। तो अब क्या करें, इस यदि 40% लड़के और 60% लड़कियाँ एक परीक्षा में उपस्थित हुए। देखो 500 का 40% निकालो दोस्त, 500 का 40% निकालो दोस्त, 500 का 40% निकालेंगे, 500 का 40% निकालो दोस्त, तो कितना 2 जीरो से ये 2 जीरो, पंचों के कितना 20, यानी कि 200। 200 बॉय उपस्थित हुआ। और देखो 300 का कितना है दोस्त, 300 का कितना है 60% लड़कियाँ उपस्थित हुए हैं, तो 60% निकालो दोस्त। 300 का 60% निकालो दोस्त, तो 2 जीरो से कितना 2 जीरो कट जाएगा, तो 36 18, यानी कि 180 लड़कियाँ जो है उपस्थित हुए हैं। क्या पूछ रहा है, तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, और उस संख्या की परीक्षा जो उसी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुई है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो देखो दोस्त उपस्थित और अनुपस्थित का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो दोस्त उपस्थित कितना है 200 यहाँ लड़का है, और 180 यहाँ कितना है 180 यहाँ लड़की है, तो कितना हो जाएगा दोस्त 200 एक 300, 380 लड़का और लड़की मिला करके उपस्थित हुए। अब कितने अनुपस्थित हुए वो पूछा, कितने अनुपस्थित हुए। तो देखो मेरे दोस्त 500 लड़का में से 200 उपस्थित हुए, तो 300 उपस्थित नहीं हो गए, तो 300 यहाँ हो गया। अब देखो दोस्त 300 में से 180 उपस्थित हुए, तो 120 यहाँ नहीं हो गए। तो यानी कि देखो दोस्त यहाँ पे 300 लड़कियाँ जो 300 सॉरी, तो 300 लड़का यहाँ पे नहीं उपस्थित है, और यहाँ पे कितना 120, यहाँ पे 120 लड़कियाँ उपस्थित नहीं है। तो 300 और 120 ओवरऑल कितना हो जाएगा दोस्त, 300 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 420 हो जाएगा। कितना 420 हो जाएगा, 420 उपस्थित नहीं होंगे। अब देखो मेरे दोस्त 1 जीरो से 1 काटेंगे तो 1 जीरो हो जाएगा, 19 2 से काटेंगे ना 19 दूना के 38, और 2 से काटेंगे ना 21 दूना के 42, कितना आ जाएगा 19 अनुपात 21 आ जाएगा। 19 अनुपात 21 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन मेरा 21 19, हाँ ये ऑप्शन नंबर मेरा 2 में, कितना में 2 में, ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौनों की 25,000 थी, जो 2019 में 20% बढ़ी। देखो दोस्त 25,000 था 2018 में, 2018 में कितना था 25,000 था, उस पर 2019 में कितने 20% बढ़ गए, यानी 2019 में 20% यानी 120 होगा। तो 120 का निकाल दो वैल्यू, कितना 2 जीरो से 2 जीरो होगा, 25 दुना कितना हो जाएगा, 25 दुना के 50 के जीरो, 25 और 5 कितना 30, और ये एक जीरो एक यहाँ जीरो, यानी कि 3 को यहाँ पे जीरो, 25 दुना के 50, ये 4 को जीरो, यानी कि कितना 30,000 हो गया। अब क्या कर रहा है, फिर 2020 में हड़ताल के कारण बाधित हुए 15% कम हो जाता है, यानी कि 30,000 पर कितना दोस्त 30,000 पर फिर कितना 15% का कम हो जाता है हड़ताल के कारण। कितना 30,000 पर कितना 15% का कम हो जाता है, कितना 85 हो जाएगा दोस्त, कितना 85% हो जाएगा, बटे के आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो 3 से गुना करें कितना 3 × 5 = 15 हो जाएगा दोस्त, और कितना 8 3 के 24 कितना 25 हो गया,
आरती के 24 और 25, अब ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो हो जाएगा, तो 25,000 कितना हो गया दोस्त? 25,500 हो गया। कितना हो गया? 25,500 हो गया। तो क्या पूछा है? तो तीनों वर्षों द्वारा मशीन द्वारा कुल कितने खिलौने निर्मित हुए? तो मान लो दोस्त 2018 में कितना था? 2018 में 25,000 था, 2018 में 25,000 था। 2019 में कितना आया था? 30,000 आया था। सॉरी, 2019 में 30,000 आया था। अब 2020 में कितने आया? 2020 में घट करके मेरे को कितना आ गया? 25,000 कितना? 25,500 आ गया था। कितना आ गया था? 25,500 आ गया था। इतने ना आया था दोस्त। 2020 में कितना? 25,500 आया था। 25,000 कितने? 500 आया था। अब देखो मेरे दोस्त, जोड़ो इसको। जीरो का जीरो हो जाएगा दोस्त, जीरो का जीरो हो जाएगा दोस्त। पीएफ कितना? 5 हो जाएगा। 5 5 10 का जीरो हो जाएगा दोस्त। अब देखो, 2 और 3 5 2 7 हो जाएगा, कितना? 8 हो जाएगा, यानी कि 80,000 कितने? 500 हो जाएगा। 80,500 3 वर्ष में हो जाएगा। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्त? 80,500 हो जाएगा। 80,500 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर मेरा 4 में है। 4 को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त क्या कर रहा है। दो रेलगाड़ियां पी क्यू एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। मान लो दोस्त एक ही समय पर उन लोग चलना शुरू कर रहे हैं। एक ही समय पर चलना शुरू कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब जब तो बढ़ जब मिलती है, एक दूसरे को बढ़ती है, फिर जब वो मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक है। तो पी क्यू का मतलब क्या है? पी और क्यू के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखो मेरे दोस्त, मान ली दोस्त, पहले जो है, पहले ट्रेन की दूरी कितना था? एक्स था। और दूसरे ट्रेन की दूरी कितनी थे? एक्स प्लस, यानी कि कितना? 40 80 अधिक है, कितना? दूसरे ट्रेन की एक्स एक्स प्लस 80 हो जाएगा दोस्त। एक्स प्लस 80 हो गया। अब क्या कहता है? समय क्या कहता है दोस्त? समय बराबर क्या कहता है? देखो मेरे दोस्त, समय हमको निकालना है। तो समय बराबर क्या आता है? दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी पहले की कितनी दूरी है? पहले की दूरी मेरे दोस्त पहले कितने? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ये जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी जो है कितने? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और दोनों का समय क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर दिए दोस्त। अब देखो दोस्त, इसको काटेंगे तो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। अब देखो दोस्त, ये 4 से करेंगे तो कितना? 4x हो जाएगा। अब ये करेंगे बराबर, इधर कितना हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा। 3 से इधर गुना करो तो 3x हो जाएगा, प्लस कितना? 8 3 के 24, यानी कि 240 होगा। अब ये इधर आ जाएगा, कितना? एक एक्स बचेगा। इधर इधर फिर एक्स बराबर कितना? 240 होगा दूरी। तो पी और क्यू के बीच की, एक के पी के मान है एक्स और दूसरा पी के मान है कितना? एक्स प्लस 80। तो यानी कि दोनों के जो दूरी जोड़ेंगे तबे तो पी और क्यू के बीच की दूरी होगा। तो दो गो एक्स, एगो यहाँ एक्स एक यहाँ एक्स, दो गो एक्स। तो 24 में 2 से गुना करेंगे तो 2 एक्स के हो जाएगा 240 और 240, 2 एक्स हो गया। और प्लस 80 ज़्यादा गया, प्लस 80 ज़्यादा गया, तो प्लस 80 जोड़ देंगे दोस्त। कितना हो जाएगा दोस्त? ये जीरो हो जाएगा दोस्त। 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा दोस्त। 4 2 6 एक, अति 4 दो, 2 2 कितना? 4 1 5, यानी कि 560 किलोमीटर की दूरी जाएगा। तो 560 किलोमीटर कौन से ऑप्शन नंबर 4 में है? तो 4 को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्या कर, यदि कोई संख्या 200 अभाज्य संख्याओं से विभाजित है तो वह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा? तो देखो मेरे दोस्त, कोई सा दो अभाज्य संख्या है। मान लो दोस्त, पहली अभाज्य संख्या 3 है, दूसरी अभाज्य संख्या कितनी है? 5 है। 5 है। देखो दोस्त, ये दोनों को, यानी 15 है दोस्त, ये 15 है। 15 किससे किससे विभाजित होगा? 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित होगा, तो 15 हो जाएगा। अब तो क्या कर रहा है दोस्त? तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? यानी इनका इन दोनों का गुणनफल विभाजित होगा, यानी 5 या 15 दोनों का गुणनफल विभाजित होता है, यानी उनके गुणनफल को विभाजित होगा। तो 3 के गुणनफल, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा लॉक हो जाएगा। अच्छा देखिए, उनके गुणनफल से विभाजित हो गया, यानी कि 3 और 5 के गुना करेंगे तो 15 15, यानी कि उनके गुणनफल का इसका गुणनफल का विभाजित हो गया, तो यानी उनके गुणनफल का विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आम्ल और जल के 12 लीटर घोल में 30% अम्ल है। यानी देखो दोस्त, 30% क्या है दोस्त? अम्ल है। तो 70% क्या होगा दोस्त? पानी होगा। तो 1 0 से 1 0, यानी कि 3 अनुपात 7 के अनुपात में। तो देखो दोस्त, 12 में से
3 जो है कितना है, अम्ल है, कितने में से 7 और 3 10 में से, तो इसको निकालें तो करेंगे तो कितना 12 कितना 36, और एक अंक एक जीरो है तो एक अंक के बाद अनुपात, यानी कि इतना जो है 3.6 जो है अम्ल है। क्या है दोस्त, अम्ल है, ऐसे अम्ल मान लिया अम्ल है। तो देखो दोस्त 12 पॉइंट में से 3.36 घटा देंगे तो हमको पानी आ जाएगा दोस्त, तो घटा देंगे दोस्त। तो 10 में से एक हासिल देंगे तो ये 10 में से 6 गया कितना 4 हो जाएगा। अब देखो ये बचा कितना 11, 11 में से 3 जगह कितना 8, 3 11, यानी कि 8.4 क्या हो जाएगा दोस्त, पानी हो जाएगा, यानी कि 20 पानी हो गया दोस्त, 4.8 पानी हो जाए। तो क्या पूछ रहा है, 20% अम्ल वाला घोल प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना चाहिए। देखो दोस्त कितना 20% क्या कह रहा है, 20%, यानी कि 20% जब क्या है 20% अम्ल होगा तो यानी कि 80% क्या होगा दोस्त, पानी हो जाएगा। तो इसका अनुपात निकाले तो यानी कि 20 से कम 20, 20 चौके 80, यानी कि 4:1 के अनुपात में हो जाना चाहिए। तो कितना हम जल में मिलाएंगे तो 4:1 हो जाएगा। देखो दोस्त 36 3.6 है, उस कितना है अति अम्ल है, 8.4 कितना है दोस्त पानी है। अब क्या करें, पानी में कितना मिलाएं, यानी कि x मिला देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, 1/4 अनुपात होगा। तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो कितना, 4 से इसमें गुना करेंगे कितना, 4 से इसमें कितना 6 चौके 24 हो जाएगा दोस्त। अब देखो 6 चौके 24 हो गया, और 4 तिया 12, 4 तिया 12 दो कितना 14 हो जाएगा, 4 तिया 12 दो 14, यानी कि 14.4 हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर एक से गुना करेंगे तो कितना 8.4 हो जाएगा दोस्त, और प्लस के एक्स हो जाएगा, एक्स से गुना करेंगे तो कितना प्लस के एक्स हो जाएगा। अब देखो दोस्त इधर आकर के गुना घटेगा तो कितना 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी कि 1/6, यानी कि 6 लीटर हम उसमें जोड़ देंगे पानी में, तो 1:4 हो जाएगा दोस्त, अम्ल और जल का अनुपात। इधर आकर के 8.4, इधर आगे जाके 14.4 में घटेगा तो 6 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक विक्रेता 36 किलो चावल 20 रुपये प्रति की दर से खरीदता है, यानी 26 किलो है, कितना है दोस्त 26 किलो चावल, कितना है 26 किलो चावल, कितना 26 किलो चावल। तो पहले 26 किलो चावल कितने 20 रुपये, यानी कि 26 किलो चावल का मूल्य निकालेंगे तो कितना 26 दिनों के 52, यानी कि 26 किलो के चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। अब 30 किलो चावल 36 रुपये की दर से खरीदा, कितने 30 किलो चावल, कितने 30 किलो चावल 36 रुपये की दर से खरीदा, तो 36 रुपये की दर से खरीदा देंगे तो एक 36 किलो 30 किलो चावल का मूल्य निकल जाएगा दोस्तों, 6×3 = 18, 3×3 = 9, 10, यानी कि 1080 30 किलो चावल 1080 रुपये में खरीद रहा है, कितना 1080 रुपये में खरीदा है। अब क्या करा है, तथा इस प्रकार मिश्रित, यानी मिश्रित क्या करा है 26 और 30 दोनों को जोड़ करके मिश्रित करा है। मिश्रित का मतलब क्या होता है, 26 दोनों को जोड़ करके करा 26 किलो 30 किलो के दोनों को जोड़ करके, तो जोड़ेंगे कितना 56 किलो, यानी कि 56 किलो को करा है, 56 किलो को 30 रुपये की दर से बेच रहा है, कितने के 30 रुपये की दर से बेच रहा है, 30 रुपये की दर से बेचेगा कितना 6×3 = 18, 5×15 6×3 = 18 जगह 5×15 कितना 16 एक जोड़ी, यानी कि 1680 में बेच दे रहा है मिश्रित। और यहाँ मिला के दोनों में कितना में खरीद रहा है कितना में 520 और 1080, कितना 520 और 1080 को जोड़ेंगे कितना 1600 हो जाएगा, 520 और 1080 को जोड़ेंगे कितना 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, यानी कि 1600 में खरीद रहा है। अब बेच रहा है कितना में, बेच रहा है देखो दोस्त बेचने के बाद कर रहा है, बेच रहा है कितना में 1680 में, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 80 का लाभ हो रहा है, कितने पर लाभ हो रहा है 1600 पर लाभ हो रहा है, 1600 पर गुन्ने परसेंट निकाले के क्या 100 से कर देंगे, तो ये 2 जीरो से ये 16 से करेंगे 16 25 80, यानी कि ओवरऑल कितने 5% का लाभ हो रहा है। 5% का लाभ कौन से, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक नाव जो है दोस्त क्या, एक नाव धारा के क्या कर रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल जा रहा है, क्या कर रहा है अनुकूल प्रतिकूल जा रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल वापस जाते समय और धारा के अनुकूल वापस आते समय 1 घंटा 48 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है दोस्त 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट को कर देंगे फ्रैक्शन वैल्यू में कर देंगे दोस्त, तो 1 घंटा 48 को फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो देखो दोस्त इसको घंटा को 48 मिनट को घंटा में करने के लिए 60 से कर देंगे तो कट करेंगे तो कितना 12×4 = 48, 12×5 = 60, यानी कितना हो जाएगा दोस्त 1 सही 4 बटे कितना 5 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 5 × 5 और 4 9, 9 कितना हो जाएगा 9/5। समय कितना आ गया दोस्त 9/5 आ गया समय। अब देखो दोस्त अनुकूल करा है, यानी कि अनुकूल, यानी कि मान लिया दोस्त दूरी कितना x है। अब देखो जब अनुकूल करा है, अनुकूल जाने में कितने
दूरी मान लिया x है, x नहीं, दूरी हमको दिया है कितना, 36 किलोमीटर हमको दूरी दिया है, 36 किलोमीटर हमको दूरी दिया है, 36 किलोमीटर दूरी दिया है। ठीक है दोस्त। अब प्रतिकूल क्या कहता है दोस्त, प्रतिकूल होता है मतलब उल्टा। तो देखो दोस्त, ये मान लिया उसको नाव की चाल देखो दोस्त, नाव की चाल कितना है, 4.5 है। और उसमें धारा की चाल मान लिए x मान लिए, तो x कर देंगे, नहीं, प्रतिकूल में होता है क्या, घटता है दोनों को चाल, तो x घटा देंगे। अब देखो माइनस 36 किलोमीटर की दूरी है, 36 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो अनुकूल, अनुकूल अनुकूल क्या कहता है दोस्तों, यानी कि अनुकूल दोनों का चाल क्या आता है, अनुकूल में क्या आता है, दोनों का चाल जुड़ता है तो प्लस के जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना, 9/5, यानी कि 9/5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 9, 5 एकम 5 बचेगा कितना, 4, 5/8 40, यानी कि 1.8 आना चाहिए। तो इस ऑप्शन से हम रख देंगे, तो ऑप्शन से कौन से ऑप्शन में 6.5 ऑप्शन में इसमें रखिएगा दोस्त। तो घटाने के बाद कितना 1.8 आपका आ जाएगा, समय 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 6.5 को ऑप्शन को रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी को 3 को लॉक कर देंगे दोस्त। ये ऐसे कीजिएगा तो आ जाएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग था दोस्त, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, P अनुपात Q कितना है, 7 अनुपात कितना है, 7:8 है। और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 60 है। देखो मेरे दोस्त, इनके वर्ग का अंतर करो दोस्त, इनके वर्ग का अंतर करो। तो 7 के वर्ग कितना हो जाएगा दोस्त, x मान लो दोस्त, इसके 7 के वर्ग कितना हो, 7×7 = 49, 7×7 = 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -8 हटाएं, इनके वर्ग, इनके माइनस भी छोड़ दो दोस्त, इनके कितना 8 के वर्ग करिए कितना, 8 हटाएं 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनका अंतर कितना है दोस्त, 64 में से 49 घटाएंगे कितना, 14 में से 9 जाएगा कितना, 9 5 14 होता है, 5 हो जाएगा दोस्त। अभी बचेगा कितना, 5 5 में से 4, यानी कि 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर हो गया। ये अंतर, यहाँ पे अंतर कितना है, 60 का दिया है, कितना 60 का दिया है। तो संख्या में 60 का 15 से काटेंगे कितना, 15 चौके 60, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 4। तो एक्स बराबर, यानी कि इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, तो √4 किसका होता है, √4 2 का होता है, √4 किसका होता है, 2 का होता है। तो यानी एक्स बराबर मेरा कितना 2 आया। तो क्या करा, पी का मान, यानी कि पी का मान कितना है दोस्त, पी का 7 एक्स मान है, तो पी के 7 गुने 2, यानी कि 7 × 2 से गुना करेंगे कितना, 40 आ जाएगा मेरे दोस्त, कितने आ जाएगा दोस्त, 40 आ जाएगा। पी का वैल्यू कितने आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, 4 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 5 संख्याओं का योग, देखो 5 संख्याओं का योग कितना है दोस्त, 655 है। 5 संख्याओं का योग कितना है दोस्त, 655 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, यानी कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 77 है, तो उनका योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने कितना, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 1 15, यानी कि 154 हो जाएगा पहली 2 संख्याओं का योग। अब क्या करा है, और तीसरी संख्या कितना है, 129 है। तीसरी संख्या कितना है दोस्त, 129 है। तो जोड़ देंगे दोस्त, तो तीनों संख्या का आ जाएगा दोस्त, 9 9 4 कितना 13, और 5 2 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा, 1 1 2, यानी कि 3 संख्या है उनका योग कितना है दोस्त, 283 है। और 5 संख्याओं का योग कितना है दोस्त, 655 है। तो घटाओ मेरे दोस्त, तो 2 संख्या का आ जाएगा दोस्त, 2 संख्या का 4 और 5 क्या आ जाएगा, तो घटा देंगे दोस्त, 283 को घटा देंगे तो 2 संख्याओं का आ जाएगा योग। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखो ये नहीं लग रहा था, एक हासिल दे देंगे, 15 में से 8 जाएगा कितना, 7 हो जाएगा, 8 7 15। अब बचा कितना, ये 5 5 में से 2 जाएगा कितना, 3, यानी कि 372 आएगा 2 संख्याओं का योग। तो क्या करें, शेष 2 संख्याओं का औसत, यानी कि औसत क्या कहता है, दोनों संख्याओं के योग से 2 से भागा दे दीजिए, जितना संख्या है उतने से भागा दीजिए। तो इसको काटिए, तो कितना आ जाएगा, 18 दूना का 36 होता है, 1 बच जाएगा तो 37, यानी कि 6 दूना का 12, यानी कि 186 उनका औसत आ जाएगा 2 संख्याओं का। तो 186 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा ये 1 में है, तो 1 को लॉक कर देंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 को। आई होप दोस्त मैं सभी का सभी क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्त। आप टेक्स्ट बुक पर जी नहीं अगर किए होंगे तो सोल्यूशन आप दे सकते हैं, और सोल्यूशन देखने के बाद समझ नहीं आएगा तो मेरे से समझ सकते हैं। थैंक यू।